आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, आदर और उसका सम्मान करते हैं। आज के सुबह 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 परमेश्वर ने जो मुझे आज वचन दिया, उस वचन के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन और मनन करने वाले हैं। ये है मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत हम पढ़ने वाले हैं। 7वीं आयत से लेकर 7 और 8 ये दोनों आयत हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब इस वचन के बारे में कुछ बातें मैंने सीखी। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा प्रभु से मांगता ही रहा। जब जवान हुआ तो मैंने कहा, प्रभु मुझे नौकरी दे। हर इंसान मांगता है, मैं मांगता हूँ, आप भी मांगते होंगे। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत, जो बातों की हमें ज़रूरत होती है, वो सारी बातें हम परमेश्वर से मांगते हैं। पहले नौकरी मांगी, उसके बाद में हम कहते हैं, प्रभु नौकरी तो अच्छी है, अब हमें बीवी दे दे या पति दे दे। और जब पति मिलता है या पत्नी मिल जाती है तो उसके बाद में हमें अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ती है। हम बच्चे मांगते हैं, और मांगना चाहिए। अगर पिता से हम मांगेंगे नहीं तो पिता देगा कैसे? बराबर है ना? जब तक हम पिता से मांगेंगे नहीं तब तक पिता देने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। हमें क्या मांगना चाहिए? हाँ, ये बात सही है कि हमें जो ज़रूरतें हैं वो हम मांगते हैं और परमेश्वर वो हमें देता रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी तो मैंने कहा, क्या जो मेरे पिता का घर है, यार हमारे जो पिता होते हैं उनके, हमारे कोई घर होते, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी खेती बाड़ी होती है, क्या वो मांगने की हमें ज़रूरत है क्या? क्योंकि अगर हम हमारे पिता के घर में रहते हैं तो अपने आप वो हमारा है। जो मेरे पिता का है वो मेरा है, इसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात सच है, भले मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरे पिता के इच्छे के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम हमारी मनमानी करते हैं तो हम कुछ पिता ऐसे होते हैं कि वो अपने बेटे को या बेटी को अपने जो जायदाद होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें से बेदखल कर डालते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे माता पिता के अनुसार, उनके इच्छे के अनुसार, उनके वो जो चाहते, क्योंकि हर माता पिता जो है वो अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं। उनके जो प्लान होते हैं अपने बच्चों के बारे में अच्छे होते हैं। हर माता पिता की इच्छा, उनके सपने अपने बच्चों के बारे में अच्छे होते हैं। उसी तरह हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उसकी इच्छा, उसके विचार, उसके जो प्लान है हमारे बारे में अच्छे हैं। अगर हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय और मेरे ख्याल से 6वां अध्याय और 31 से लेके 34 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति
इन सब वस्तुओं के लिए, इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जो कि ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले किस बात की खोज करना है? तो यहाँ पर परमेश्वर का, प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अंत में कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हमने बीबी मांगी, बीबी मिली, पति मांगा, पति मिला, बंगला मांगा, बंगला मिली, गाड़ी मांगा, गाड़ी मिली। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले धार्मिकता, जो स्वर्ग का राज्य है, उसकी खोज करें, क्योंकि जो हमारे पिता का है वो सब कुछ हमारा है। ये जो हमारे जीवन में जो चीजों की आवश्यकताएं हैं, ये सारी बातें हमें अपने आप मिलने वाली है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पहले धार्मिकता और उसके जो स्वर्ग के राज्य है उसकी खोज करो, ताकि ये सारी बातें हमें मिलेंगी। क्योंकि अगर आप इस मेरे ख्याल से 25वीं आयत से लेकर अगर आप 34वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सब बातें ईसा मसीह ने साफ साफ कही हुई है कि हर चीज जो है, हर बातें परमेश्वर हमें पुराएगा, हर बातें परमेश्वर हमें देगा। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि पहले हमें उससे ढूंढना है, उसे प्राप्त करना है, ताकि उसकी जो भी चीजें है वो हमें सारी बातें मिल सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम परमेश्वर से सिर्फ इतना ही मांगते हैं, हे मेरे परमेश्वर मुझे अच्छी जिंदगी दे। मांगना चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हमें उससे प्राप्त करना है, ताकि ये सारी बातें अपने आप मुझे मिलेंगी। अगर मैं बीमार हूं, अगर मेरे साथ परमेश्वर है, तो मुझे अपने आप चंगाई मिलेगी। मुझे याद है थोड़ा बहुत कि शायद हमने कुछ नाटक किया था, एक टाइम नाटक बिठाया था। पूरी तरह से मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें याद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि हमने एक ऐसा नाटक किया था कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और वो अपने गांव में एक जाहिरनामा भेजता है। वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारे गांव वालों को मेरी ओर से अलग अलग बख्शीश देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसलिए सब लोग राज दरबार में आए और जिसकी जो भी जरूरत है उसके हिसाब से वो अपना गिफ्ट उठा ले। और जब शाम होती है, सब पूरा गांव के गांव राज दरबार पहुंच जाता है। उस समय देखते हैं, गांव वाले जब अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि अरे बाप रे, राजा ने टीवी, फ्रिज, कार, बंगला, गाड़ी के पेपर, ये सारी बातें वहां पे लगाई रहती है। जिसको जो भी जरूरत है वो ले सकता है, वहां पे उसका कोई दाम नहीं था। और जब गांव वाले अंदर गए तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये सारी बातें फ्री है, राजा हमें दे रहा है। जिसे सोना चाहिए सोना है, जिससे चांदी चाहिए चांदी है, सब कुछ है। और राजा ने बहुत अच्छी तरह से हर बात को अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा था। तब गांव वालों ने देखा और जो इंसान की जो जरूरतें थी वो सारी बातें लोगों ने उठा ली। जिसको टीवी चाहिए था टीवी ले लिया, जिसको गाड़ी चाहिए थी गाड़ी ले ली, जिसको बंगले की जरूरत है उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि मुझे घर चाहिए। और एक जगह ऐसी थी जहां पर राजा ने अपने राज जो वस्त्र है वो निकाल के रख दिए थे और सर्व एकदम साधारण इंसान बन के एक कोने में बैठा था। और उसके आजू बाजू में कुछ कुर्सियां थी
जो खाली थी। और राजा ये सारी बातें देख रहा था कि लोग आए हैं और खुशियों से झूम उठे हैं और सब लोगों ने अपने अपने जरूरतों के हिसाब से वहां पर से सारी चीजें उठा ली। और अंत में एक भिखारी आता है और ये सारी बातें सब कुछ देखता है। वहां पे सब कुछ देखने के बाद उसके दिल में एक विचार आता है। ये सब देखने के बाद वो राजा की ओर देखता है कि राजा वहां पे अकेला बैठा हुआ है। वो इंसान उसके राजा के पास जाता है और कहता है, हे राजा, मुझे तेरे कदमों में थोड़ी सी जगह दे दे ताकि मुझे शांति मिल जाएगी। इस जो ये छोटी सी जो कहानी है मेरे प्रियो, ये हमें क्या दर्शाती है? ये जो राजा है, इस भिखारी ने जो उसने मांगा उसे मिला। जब तब राजा उठता है, उस भिखारी को, उस इंसान को उठाता है और अपने गले लगा लेता है और कहता है, तूने सबसे उत्तम चीज मांगी है, क्योंकि जिसने मुझे मांगा है उसका ये सब कुछ है, ये सब उसी का है। इस कहानी से हमें क्या मिला है, क्या सीखने को मिलता है? मेरे प्रियो, इसका निर्माण करता जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, अगर हम उसे प्राप्त कर ले तो ये सारी दुनिया की जो चीजें हैं ये सब मुझे अपने आप मिलने वाली है, अपने आप मुझे मिलने वाली है, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर है। अगर मैंने अपने पिता को अपनाया है, मैंने अपने पिता को मैंने प्रभु को अपना लिया है, मुझे सारा संसार मिल चुका है, क्योंकि इसका निर्माता, ये सब कुछ देने वाला कौन है? तो मेरा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या मांगना है? प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्रियो, चॉइस हमारी है कि हम क्या मांगना चाहते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सी बातें मांगी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, ताकि मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। आज हमें ये मांगना है कि हे मेरे पिता, तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, ताकि मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। ये सारी बातें तो परमेश्वर हमें देने वाले हैं, ये हमारा अधिकार है। जो लोग परमेश्वर को पाते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपनाते हैं, ये संसार की सारी बातें उनके लिए खुली है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रथम में क्या मांगना है? तो इस वचन में जो लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 31 जो आयत है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह हमारे परमेश्वर का अभिवचन है, यह हमारे प्रभु का भी वचन है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। हम क्या मांगे, परमेश्वर ने हमें बताया है, और मैं आशा करता हूं कि हम यही मांगेंगे परमेश्वर से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।